हमले के बाद रूस में हलचल तेज हो चुकी है और पुतिन लेना चाहते हैं बड़ा बदला। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हुई बैठक के बाद अब क्या संकेत सामने आए हैं, क्योंकि यह बदला होगा तो होगा कैसे। पुतिन के वॉर रूम में मीटिंग के दौर को लेकर खबर है। यूक्रेन के खिलाफ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, गंभीर विकल्प अपनाए जा सकते हैं। रूसी वॉर फ्रंट पर गहमा-गहमी को लेकर खबर समझिए, जहां रिजर्व फोर्स एक्टिव मोड पर बताई जा रही है। परमाणु फोर्स में भी अलर्टनेस है। 12 घंटे में बड़े हमले की आशंका है और रूसी कमांडर्स को यह आदेश मिले हैं। इस बार का हमला चौंकाने वाला होगा। रूस को शांति वार्ता की परवाह नहीं है। एक और बड़ी खबर यह है कि अब यूक्रेन से बदला लेने की विध्वंसक तैयारी के बीच यूक्रेन युद्ध में एटमी खतरे की आशंका है और रूस में एटमी हथियारों की मूवमेंट को लेकर यह खबर है। एटमी कमांड सेंटर में बड़ी बैठक हुई है। फिलहाल खबर क्या है, क्योंकि रूस की एन ताकत ज़ेलेंस्की पर कैसे बन सकती है आफत। रूस ने परमाणु गतिविधियों के संकेत दिए हैं। रूसी परमाणु बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अहम ठिकानों पर परमाणु मिसाइल की तैनाती को लेकर खबर है। इस बीच स्कैंडर और शुनिक मिसाइल की तैनाती को लेकर यह खबर आई है। परमाणु मोबाइल यूनिट भी सक्रिय है। सीक्रेट मिशन की तैयारी में रूसी नेवी है और परमाणु पनडुब्बी काला सागर में भी गश्त कर रही है। अब यूक्रेनी हमलों का बदला रूस लेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक दावा किया गया है कि किसी भी वक्त रूस बड़ा हमला कर सकता है और ड्रोन अटैक या मिसाइल हमला संभव बताया जा रहा है। हालांकि रूस RS-26 जैसी मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इस बारे में और क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में दावा क्या किया गया है, क्योंकि यूक्रेन के हमलों के बाद पुतिन चुप नहीं बैठेंगे और बड़े हमले करेंगे। यूक्रेनी हमलों में ही रूस को कितना नुकसान हुआ है, इसका दावा भी इस रिपोर्ट में किस आधार पर किया गया है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि रूस के 20 लंबी दूरी के बॉम्बर नष्ट, 6 Tu-95MS, 4 Tu-22M3 बर्बाद, एक टोही विमान A-50U को नुकसान। अमेरिका, यूरोप नुकसान का आकलन कर रहे हैं। रूस RS-26 जैसी मिसाइल दाग सकता है। रूस यूक्रेन से हमलों का बदला लेगा जरूर, यही दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। एक और बड़ी खबर है, जहां CIA के पूर्व विश्लेषक लैरी C. जॉनसन का यह बयान सामने आया है। रूस पर हमले के पीछे CIA का हाथ संभव, CIA ऑफिसर की योजना में शामिल होने का शक। मनीष, इसी बयान के आधार पर सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन कि क्या हमलों के पीछे CIA, शक क्यों? बिना मदद के यूक्रेन बड़े हमले करने में सक्षम नहीं है। रूसी एयर डिफेंस को चकमा देना भी संभव नहीं है और रूसी एयरबेस, नेवल बेस पर भी कड़ी सुरक्षा। यूक्रेनी ड्रोन में लगा विस्फोटक हाई क्वालिटी का और रूसी सीमा तक ड्रोन से भरे ट्रक की तस्करी भी एक बहुत बड़ा सवाल। हालांकि योजना में किसी बड़े संस्थान का हाथ होने की इस आशंका को देखते हुए ये बयान कितना इंपॉर्टेंट? मनीष, देखिए, वो कहते हैं ना कि सफलता के कई बाप होते हैं और असफलता हो जाती है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। यूक्रेन जब हारता है तो यूक्रेन हारता है और यूक्रेन का अगर कोई ऑपरेशन सफल हो जाता है तो कभी एक नया बाप MI6 के तौर पर आ जाता है, कभी एक नया बाप CIA के तौर पर आ जाता है, कभी कोई और एजेंसी आ जाती है कि नहीं जी ये तो हमारा ऑपरेशन था। हुआ यह है कि ये नाटो का ऑपरेशन था, ये तो साफ है, ये सबको पता है, वरना यूक्रेन को इसमें क्या हासिल होगा? यूक्रेन को 1 इंच जमीन तो हासिल होनी नहीं थी उससे। दरअसल नाटो के तमाम अलग अलग एजेंसियों ने मिलकर एक कोऑर्डिनेट किया, अपने पास की जो लैंड बाउंड्री थी उससे मदद पहुंचाई, उनके अपने एसेट्स जो थे उनको कल्टीवेट किया, उसके बाद ट्रकों के जरिए ड्रोन को उन एयरबेस के बगल में लेकर और फिर वहां जाकर ये अंजाम दिया गया। अब उसके बाद इसमें CIA इन्वॉल्व हो, MI6। हाँ, ये बात जरूर है। देखिए, आप याद करिए कि कैसे धीरे धीरे करके डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है। इससे यह लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अब तक ये दावा करते थे कि वो CIA या डीप स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, अब वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ गए हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका में बस एक ही चीज है जो सबसे पावरफुल है, वो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। CIA और तमाम चीजें उसके हाथ, उसके एक्सटेंडेड बॉडी है और डोनाल्ड ट्रंप भी अब उसकी जद में आ गए हैं और इस बात को क्रेमलिन और रूस भली भांति समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या ब्रिटेन रूस की जद में आ सकता है? ये पिछले कई दिनों से एक बड़ा सवाल बना हुआ